तो हेलो दोस्तों, आज मैं न्यूक्लियर स्लैश टेक्निक वन हिट वन किल के चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन यहाँ पर अपने दोनों तलवार को अपने हाथ में लेकर उन दोनों को मिलाने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो दोनों तलवारें एक हो जाती है और एक बढ़िया सी तलवार बन के निकलती हैं। तो जिन यहाँ पर उसे देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि ये दोनों तलवारें एक हो सकती है। अब ये तलवार पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। तो जिन यहाँ पर अपने दोनों एम्बलम को निकालते हुए उस बंदे को देते हुए कहता है कि ये लो, ये दोनों एम्बलम अभी अभी गिरी थी तो इसे तुम ही रख लो। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि मुझे इन एम्बलम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। तो जिन यहाँ पर अपने दोनों एम्बलम को रखते हुए सोच रहा होता है कि ये आदमी तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो वो बंदा यहाँ पर जिन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। तो जिन यहाँ पर कहता है कि कैसा सौदा। बंदा यहाँ पर अपने पास से गोल्डन कलर का एम्बलम निकालते हुए उससे कहता है कि ये एक लेजेंडरी एम्बलम है। ये एम्बलम बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्नैपिंग के लिए है और अटैक के लिए भी एम्बलम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम कभी भी स्नैपिंग करते हो तो इस एम्बलम के कारण तुम जितनी चाहे उतनी दूरी से निशाना लगा सकते हो। तो जिन यहाँ पे हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या ये सच में लेजेंडरी है। तो वो बंदा यहाँ पे बताने लगता है कि जो एम्बलम होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। व्हाइट फॉर इंफीरियर, ग्रे फॉर कॉमन, ग्रीन फॉर फाइन, पर्पल फॉर एक्ससेप्शनल, ऑरेंज फॉर एपिक, गोल्ड फॉर लेजेंडरी, रेड फॉर मिस्टी। तो मैं इस एम्बलम को तुम्हें देना चाहता हूँ। तो जिन यहाँ पर उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम और मैं एक जैसे ही हैं। तो वो बंदा यहाँ पर एक नक्शा निकालते हुए कहता है कि मेरे परिवार के लोगों ने ही पहले इस खदान को खोला था, लेकिन बाद में हमने इसे फ्लाइंग ईगल को बेच दिया था। मेरे इस मैप के जरिए हम खदान के रैंक 3 तक पहुंच सकते हैं। तो जिन यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये एक नक्शा है। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि अगर हम एक बार रैंक 3 तक पहुंच गए तो हमें लोअर सिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन यहाँ पर कहता है कि तो तुम्हें मेरी मदद किस चीज़ में चाहिए। तो वो बंदा यहाँ पर बताता है कि मेरे परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार पिटॉन 1 में एक बड़ा सा चूहा देखा गया था और इस चूहे में किसी भी दरार को पहचानने की और उसे खोलने की अच्छी एबिलिटी होती है। अगर हम इस चूहे से गहरा गड्ढा खोल पाए तो हमारा सौदा पूरा हो जाएगा। जिन यहाँ पर कहता है कि तो मैं इस चूहे को उस दरार को खोलने के लिए कैसे मना पाऊंगा। अगर एक बार हम रैंक 3 तक पहुंच गए तो तुम अपनी उस टेक्निक को यूज़ करना जो तुमने मुझे दिखाया था, जिससे कि वो इतना घायल हो जाए उसको डर महसूस होने लगे, तो उसे बचने के लिए उसे भी इस पोर्टल को खोलना पड़े। तो जिन यहाँ पर कहता है कि समझ गया, सबसे पहले मुझे रैंक 3 पर पहुंचना है। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। जिन यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है रेसिस्टेंट मकड़ी कहाँ पे रहती है। मैं यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या रेसिस्टेंट मकड़ी, आगे तुम्हें उससे क्या चाहिए। तो जिन यहाँ पर उसे बोलता है कि मुझे एक रेसिस्टेंट फ्लावर की जरूरत है। तो बंदा यहाँ पर उसे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो इसके बाद वो यहाँ पर मैप निकालते हुए उसे दिखाते हुए कहता है कि ये हिस्सा यहाँ का सबसे खतरनाक हिस्सा है। रेड स्टोन टूरिज्म ने यहाँ पर ऊपरी शहर के बच्चों तक को भी मना कर दिया यहाँ पे खेलने से, और वो स्पाइडर रैंक 3 लेवल 39 का है और रैंक 4 से नीचे के व्यक्तियों को तुम अगर वहाँ पे लेके जाओगे तो ऐसा मान लो कि तुम उसके लिए खाना लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें उस चूहे को ढूंढने के लिए मदद कर सकता हूँ। तो जिन यहाँ पे बोलता है कि उस स्पाइडर और मैप के बारे में तुम्हें सारी जानकारी मुझे देनी होगी। तो वो दोनों यहाँ पर हाथ मिलाते हुए सौदा कर लेते हैं और इसके बाद वो दोनों यहाँ पर आगे क्यों निकल पड़ते हैं। तो वो बंदा यहाँ पर चलते चलते जिनसे बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि यहाँ पे लेवल 18 के स्टील स्कॉर्पियन मौजूद हैं। वो जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और चुपके से अपनी पूंछ से अटैक भी करते हैं, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पे उनको मार कर अपना लेवल बढ़ा सकते हो। तो वो यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से एक स्कॉर्पियन ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो बंदा यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए जिन से बोलता है कि पीछे देखो। तो जिन यहाँ पर जल्दी से पीछे मुड़ते हुए अपनी तलवार को निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो वो स्कॉर्पियन यहाँ पर जमीन के अंदर से निकल कर रोड करने लग जाता है। जिन यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ती है अपने एक ही स्लैश अटैक से उस बिच्छू को बीच में से चीर देता है। तो बंदा यहाँ पर तेजी से उस बिच्छू की ओर बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि ये बिच्छू जो है वो मरने के बाद यहाँ पर अपनी खाल छोड़ देते हैं, जिसका यूज हम हीलिंग के लिए कर सकते हैं। बंदा यहाँ पर उसकी खाल निकालते हुए बोल रहा होता है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत है क्योंकि मैं घायल हूँ। तो बंदा जब यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है तभी अचानक उसके पीछे एक और बिच्छू निकल कर आता है। तो बंदा यहाँ पर जब पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। जिन भी यहाँ पर तेजी से उस बिच्छू के बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे दोस्त से दूर रहो। ये कहते ही वो यहाँ पर अपनी एक ही स्लैश अटैक से उस बिच्छू को भी चीर के रख देता है। तो उस बिच्छू के मरने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि और भी ढेर सारे बिच्छू जो है वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।